तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेस्ड रहेगा एज के ऊपर। हालांकि इससे पहले हमने एवरेज वाले चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर किया था। बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप इस एज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको दो चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सेकेंड आपके पास एवरेज। बेसिकली एज के जितने भी सवाल हैं आपको इन दोनों चैप्टर के मिक्सचर से देखने को मिलेंगे। अब देखो, हमारा क्लास में एवरेज जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब बात रही रेशियो प्रोपोर्शन की, ये हमारा पेंडिंग है, लेकिन परसेंटेज पढ़ते समय हमने इसका बेसिक क्लियर कर लिया था ढंग से। तो अब देखो, एज वाला इसके सवाल करने से पहले ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है। आपको हर एक एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो हो सकता है नहीं भी आए, बट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अब इस एज वाले समझने के लिए पहले इसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनको ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं आपके सामने कह रहा हूँ जितने भी सवाल आपके एज के पैटर्न पे होते हैं ना, उनके कुछ 3-4 फिक्स पैटर्न होते हैं और एक दो जो आपका होता है कि जिसके बेस पे आपको सवाल आता है। देखो, सबसे पहला पैटर्न होता है, याद करो जब भी हम एवरेज का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको मैक्सिमम एवरेज के सवाल एक एक तरीके से करवाए थे। मैंने कहा सर आप क्या करो, अगर आपने कैलकुलेशन को ईजी करना है तो आप क्या करो, सिंपली उनके बीच का गैप निकाल दो और उससे आप क्या करो, उसको कैलकुलेट कर लो। वही गैप वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी लगता है। अब सिंपल सी बात है, आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई भी एक इंसान है, मान लो ये राजू है, ठीक है। अब मैंने कहा ये जो राजू है इसकी जो एज है अभी प्रेजेंट में, ध्यान से समझना, इसकी जो अभी प्रेजेंट में एज है मैंने कह दिया सर 20 ईयर्स है। कितनी है? 20 ईयर्स है। अब अगर आपको बोला जाए कि इसकी एज कुछ साल पहले और इसकी एज कुछ साल के बाद, इस एज वाले सवालों के पैटर्न में आपको यही देखने को मिलेगा, एक की प्रेजेंट एज कुछ साल पहले वाली और कुछ साल बाद वाली। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ प्रेजेंट से पहले वाली, तो इसके लिए आपके वर्ड्स यहाँ पर यूज होंगे अगो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ द एज ऑफ राजू 4 इयर्स अगो, तो इसका मतलब क्या होगा, राजू की एज 4 साल पहले। या फिर यहीं पे अगर आपको वर्ड यूज करेगा बिफोर, तो वो भी क्या आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, पास्ट की तरफ जाना है। यस और नो? सेकंड केस में देखो, अगर मैं यही कहूँ प्रेजेंट से मेरे को कहाँ की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है, तो आपके जो वर्ड्स वो यूज करेगा हेंस, या फिर यूज करेगा आफ्टर। बात समझ में आई? अब मैं आपके सामने पूरी स्टेटमेंट कह रहा हूं। मैंने कहा सर ये एक पर्सन है राजू, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स। पहली स्टेटमेंट कि 4 ईयर्स अगो उसकी एज कितनी होगी, तो आपने कहा सर अगर अभी 20 साल है तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, माइनस का 4 करोगे यानी कि 16 साल। क्लियर है? अगर मैं आपके सामने कहूं यही सेम चीज मैं आपको कहूं कि 4 ईयर्स हेंस या फिर 4 ईयर्स आफ्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, आज से 4 साल के बाद। ये बात क्लियर होगी? यानी कि जब कभी भी आपको पास्ट में जाना है तो आप एज को क्या करोगे, माइनस करोगे, और जब कभी भी आपको कहाँ जाना है, फ्यूचर की तरफ जाना है, यानी जब वर्ड्स आपके पास हेंस और आफ्टर लगा होगा, आपको एज को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको जाना है सब हेंस की तरफ तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, प्लस, और अगर आपको जाना है पास्ट की तरफ तो आप क्या करोगे, एज को माइनस करोगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास एज होगी, एज का एक सिंपल सा पैटर्न समझना। मैं कह रहा हूं मैं हूं और मान लो ये कोई एक इंसान है, हमारी एज का जो गैप है अभी प्रेजेंट में 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल का। मान लो वो 24 साल का और मैं कितने साल का हूँ, 20 साल का हूँ, तो हमारी एज के बीच में गैप कितने का है, 4 साल का। अब मैं आपको ये कहूं कि 4 साल पहले, तो भी तो हमारे बीच में एज का गैप 4 साल ही रहेगा, वो थोड़ी खत्म हो गया है। या जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपके पापा और आपके बीच में जो एज का डिफरेंस है मान लो 25 साल का है, यस और नो? तो आप जितने मर्जी साल आगे चले जाओ या फिर जितने मर्जी साल पीछे चले जाओ, क्या वो गैप कभी कम होगा? भाई 25 का 25 ही रहेगा। तो बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपके बीच में जो गैप है, गैप बिटवीन एजेस विल ऑलवेज रिमेन्स सेम। कि जो आपके एजेस के बीच में गैप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लो ये फादर है और ये क्या है, सन है। अगर फादर और सन के बीच में एज का गैप अभी 5 साल का है फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकली तो होता नहीं है लेकिन अगर मान लेते हैं कि 5 साल का है, तो भाई साहब अगर मैं आफ्टर की बात करूं या बिफोर की बात करूं, तो भी इन दोनों के बीच में ये जो गैप रहेगा वो हमेशा कितने ही साल का रहेगा, 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स का ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। दोनों नोट्स समझ में आ गए? मैंने क्या बोला, अगर आपको एज पहले की बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, उस एज को माइनस, और उसके लिए वो वर्ड यूज करेगा या तो अगो या तो बिफोर।
अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहाँ जाना है, फ्यूचर की तरफ जाना है, तो वो वर्ड यूज करेगा या तो हेंस या तो आफ्टर, और आपको एजेस को क्या करना है, प्लस करना है। सेकंड नोट, ये इन दोनों के बीच में, एजेस के बीच में हमेशा क्या रहेगा, गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये तो आगे दो बेसिक बेसिक बातें। अब जरा समझते हैं कि इसके बेसिस पे आपको सवाल कितने टाइप को देखने को मिलेंगे। देखो इसमें ज्यादा टाइप्स नहीं है, 5 या 6 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ बेसिक टाइप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो बेसिक टाइप है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये 2 या 3 ही है। सबसे पहली बेसिक टाइप का क्राइटेरिया वही है कि अगर एजेस के बीच में अगर जो डिफरेंस है अगर वो आपका सेम आए। पहली बेसिक टाइप के आपके सवाल देखने को मिलेंगे जब एजेस के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको सेम देखने को मिले। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो कोई इंसान है, ठीक है, उनकी प्रेजेंट एज है, उनकी उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है मैंने कह दिया 5:4 है। कितना है, 5:4। आपको डाटा दिया गया है या तो पास्ट का या तो फ्यूचर का, और वो आपको ऐसा रेशियो दिया है कि जब आप इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कैलकुलेट करो ना तो वो सेम ही आ रहा है। तो एक पैटर्न का सवाल बनेगा वो। सेकंड पैटर्न का सवाल आपको देखने को मिलेगा जब यही जो डिफरेंस है वो आपको सेम नहीं हो, मतलब वही सेम क्वेश्चन प्रेजेंट एजेस का रेशियो आपको दिया होगा, और अगर मान लो कि आपको पास्ट का दिया है किसी दूसरे व्यक्ति का, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है पहले सेम था लेकिन अब सेम नहीं है। तो इसका सिंपल सा टाइप है, जब कभी भी डिफरेंस सेम ना हो हम क्या करते हैं, डिफरेंस को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तीसरी टाइप का सवाल होगा आपको इक्वेशन बेस्ड। क्या होगा, इक्वेशन बेस्ड। अब आप बोल रहे हो सर इक्वेशन बेस्ड कौन से सवाल है। आपने बड़े सारे, अगर आपने बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी दिए हुए हैं तो उसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लो कोई एक इंसान है, इसकी 4 साल पहले की एज, और एक और इंसान है इसकी 6 साल बाद की एज आपको दी हुई है। 4 साल पहले और 6 साल बाद की एज आपको दी है। अब मैं कह रहा हूं जब 4 साल पहले तो यानी किसकी होगी ये, बिफोर। अगर 6 साल बाद की बात कर रहा हूं तो यानी क्या दिया होगा, आफ्टर। अब मुझे नहीं पता उनकी रिस्पेक्टिव एज है कितनी, बट इसका रेशियो आपको इन दोनों का रेशियो दिया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 4:5। बात समझ में आई मैंने क्या बोला। ये कोई एक इंसान है, उसके 4 साल पहले की एज दी है, और एक और इंसान है उसकी 6 साल बाद की एज दी है, और इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 4:5। अब यही इंसानों की एक और इक्वेशन आपको दी होगी, इसी सेम इंसान की एज अब आपको दी है 6 साल बाद, और इसी इंसान की आपको रेशियो दी है 3 साल पहले, और इसकी रेशियो मान लो आपको कितनी दी है, 9:4। समझ में आ गया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है इस इंसान की एज कितनी है, आपको नहीं मालूम, एक्स मान लें। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हमें नहीं पता, मैं एक्स मान लूं। अगर आपको बोल रहा है कि आपको 4 साल पहले जाना है तो मैं इसको सिंपली कहूंगा x-4। अगर मैं मानता हूं उस इंसान की एज कितनी है, एक्स है। सेम हिसाब में मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इस इंसान की एज मैंने कितनी मान ली, वाई मान ली, तो इसकी 6 साल बाद एज कितनी होगी, तो वाई में आप क्या करोगे, बाद में +6, और इसकी रेशियो आपको कितनी दी है, 4/5। क्या यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन निकल के आ गई, बोलो हाँ है ना। सेम इक्वेशन अब यहाँ बनाओ, इसी ये एक्स इंसान है और ये वाई इंसान है। अब इसकी एज आपको दी है 6 साल के बाद, यानी कहने का मतलब है 6 साल के बाद, यानी प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा ना सर, क्योंकि x+6। और यहाँ इसकी एज आपको दी है वाई की 3 साल पहले, तो 3 साल पहले की एज मतलब माइनस करोगे। कॉमन सेंस है यार, अगर मैं आज आपकी डेट में 25 साल का हूँ तो आज से 5 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी, आप बोलोगे सर 30। आपने क्या किया, प्लस किया। अगर मैं यही पूछता आज से 5 साल पहले मेरी एज कितनी है, आप क्या करते, -5 करते तो 20। तो वही मैंने इक्वेशन बनाई, y-3 कितना आ गया, 9/4। तो मुझे एक चीज बताओ, ये इक्वेशन 1 और ये क्या इक्वेशन 2 आपको निकल के आ गई। बस इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, एक वेरिएबल आपको दिया होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कौन सा पैटर्न का सवाल होता है, इक्वेशन बेस्ड। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए लिख के बताया बिकॉज यहाँ पर गलती करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जामिनर कैलकुलेशन करवाता है। क्या करवाता है, कैलकुलेशन इन दोनों इक्वेशन में। हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट कर दे, आपको एक्स वाई सॉल्व करने की भी जरूरत ना पड़े, वो भी अल्टरनेट मेथड में आपको बताते चलूंगा। अब जो इंपॉर्टेंट टाइप है इसके बाद फोर्थ टाइप, वो आपको दिया होगा। देखो एजेस के बीच में मैंने आपको पहली चीज बता दी कि डिफरेंस सेम रहेगा। अब आपको दो पैटर्न के सवाल दिए होंगे, आपको एक एज का रेशियो दिया होगा, फॉर एग्जांपल मान लो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, उसमें आपको गिवन होगा सम। क्या गिवन होगा, सम गिवन है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, आपके ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है, जब आपको सम दिया होगा और जब आपको डिफरेंस दिया होगा।
डिफरेंस, लेकिन ये कौन सा है, डिफरेंस ऑफ एजेस दिया होगा और ये सम ऑफ एजेस दिया होगा। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंस है आपको किसकी टर्म्स में, यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका है रेशियो की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में है दोस्त, रेशियो की टर्म्स में, बट ये आपको एग्जैक्ट नंबर की टर्म्स में दिया होगा। पहला सवाल बनेगा कि फॉर एग्जांपल मान लो कि फादर और सन की सम का जो एज है वो 70 साल है, क्या है 70 साल है, तो एग्जैक्ट नंबर है। लेकिन यहाँ पर सवाल बोलेगा कि उन दोनों की एज के बीच में जो डिफरेंस है, फादर की 5 रेशियो है और सन की कितनी है 4 रेशियो, तो डिफरेंस कितने का हुआ 1। तो समझ में आ रहा है इन दोनों सवाल में, यहाँ एग्जैक्ट नंबर्स में दिया होगा और यहाँ रेशियो की टर्म्स में दिया होगा। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ फादर और सन की एज का सम जो है मान लो 70 साल है, अब देखो जो पैटर्न हम डिफरेंस के केस में लगाएंगे ना, वो सम के केस में हम नहीं लगा सकते। मुझे पता है कि यार दो नंबर्स, दो एज के बीच में जितना डिफरेंस रहा होगा, वो 4 साल पहले की बात करो या 4 साल बाद की बात करो, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वही सेम लॉजिक आपका यहाँ भी लगेगा कि डिफरेंस कभी भी चेंज होगा, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन सम कभी कांस्टेंट नहीं होगा। बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे और मेरे फादर की सम का जो एज है आज एट प्रेजेंट मान लो कितना है 62 है, तो क्या जरूरी है कि 4 साल पहले भी सम उतना ही रहा होगा? नहीं भाई, आपने 4 साल एज माइनस भी तो कर दी, तो सम आपको उसका प्लस करके आएगा। तो ये चीज याद रखना, जब कभी भी सम ऑफ एजेस वाला सवाल आएगा ना, तो इसमें आप डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं लोगे, बट डिफरेंस के केस में आप क्या लोगे, हमेशा कांस्टेंट लोगे। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। बट मैं आपको एक पूरा आइडिया दे रहा हूँ कि इस पूरे पूरे चैप्टर में हमको कितनी कितनी वेरियस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक टाइप्स आपके पास यही 5 टाइप्स हैं, उसके बाद आपको मिसलेनियस टाइप देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, मिसलेनियस के एक एग्जांपल बताता हूँ। एक हस्बैंड एंड वाइफ है, उसकी प्रेजेंट एज दी हुई है, ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स एक नया सन बॉर्न हो गया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बोलोगे कि बताओ रिस्पेक्टिव एज ऑफ चाइल्ड एंड मदर का कितना होगा, चाइल्ड और फादर का कितना होगा। तो इस तरीके के सवाल जो होंगे वो हम डालेंगे किसमें, मिसलेनियस कैटेगरी में। तो ये आपका एक पूरा होलिस्टिक ओवरव्यू है पूरे के पूरे एज के चैप्टर का, जिसमें इतने डिफरेंट तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अभी तक हमने अपने जहन में कितनी बातें रखनी है, दो बातें कि साहब अगर दो इंसान है उनके बीच में जो गैप है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेकंड चीज, अगर मैं आपके सामने एज बिफोर की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, लेकिन अगर मैं एज आफ्टर की बात कर रहा हूं तो उसको मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। बस वो बिफोर की जगह पर वर्ड यूज कर सकता है अगो, और आफ्टर की जगह पर वर्ड यूज कर सकता है हेंस। क्लियर है इतनी सी बातें? चलो, अगर ये सारी बातें क्लियर है तो अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, और ये हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। इस एक क्वेश्चन को समझो, फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद से करना। देखो ये अब आपका टाइप नंबर फर्स्ट का सवाल है, टाइप 1 है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ रामा एंड श्यामा आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। आपके पास दो इंसान है, एक राम और एक श्याम, उनकी जो प्रेजेंट एजेस का रेशियो है वो कितना गिवन है, 4:5 गिवन है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अगर 4:5 आपको गिवन है और वो आपको कह रहा है कि 5 इयर्स हेंस, देखो क्या वर्ड हो गया यूज यहाँ पे, 5 इयर्स हेंस। तो मुझे एक चीज बताओ, जब उसने बोला 5 इयर्स हेंस, तो आपको कहाँ जाना है, बिफोर जाना है या फिर आफ्टर जाना है? आफ्टर की बात कर रहा है, यानी 5 साल के बाद जो इनकी एजेस का रेशियो है वो कितना हो गया, 5:6 हो गया। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द रामास प्रेजेंट एज, कि रामा की प्रेजेंट एज कितनी होगी। देखो सबसे पहले इन एज के क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी क्या आएगी, कि आपको ना लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी यार। तो इसलिए मैं आपको अभी बड़े आराम से सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आपके पास दो इंसान है, ये मैंने बना दिया रामा और ये मैंने क्या बना दिया आपके सामने, श्यामा। आपने बोला गया कि इनकी जो प्रेजेंट एज है, देखो हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मान लो कि ये कोई एक्स पर्सन है और ये वाई पर्सन है, इनकी जो प्रेजेंट है रेशियो वो यहाँ आएगी। जो अगर बोलेगा जो इनकी रेशियो पहले है, तो ये वाली रेशियो आपकी कहाँ आएगी, बिफोर, और प्रेजेंट के बाद ये वाली रेशियो यहाँ पर क्या लिखोगे, आफ्टर का। तो ये वाला पैटर्न याद रखना, टॉप पे हमेशा कौन सी एज आएगी, बिफोर, सेंटर में कौन सी एज आएगी, प्रेजेंट, और उसके बाद कौन सी आएगी, आफ्टर वाला। समझ में आ गया? अब मैं वही चीज यहाँ बता रहा हूँ। प्रेजेंट की एज है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उनकी प्रेजेंट की एज कितनी गिवन है आपके पास, आपने कहा सर 4:5। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कह रहे हैं 5 इयर्स हेंस, यार 5 साल के बाद, यानी कि +5 की बात कर रहे हैं। 5 ईयर हेंस का मतलब क्या होगा, 5 साल के बाद, तो यानी +5, तो +5 साल के बाद यानी आफ्टर की जो एज होगी वो कितनी गिवन है आपके पास, द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:6। कितना बन गया, 5:6। अब देखो इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपने एक चीज को नोटिस करा, 4 से 5 जाने में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 5 से 6 में जाने में कितने का डिफरेंस है,
1 का। यानी जो भी आपको डिफरेंस इक्वल करना होता है ना, वो बेसिकली यही करना होता है, ठीक है, इसी को इक्वल लाना होता है। अब कोई-कोई क्वेश्चंस आएँगे जब आपको ये वाला डिफरेंस इक्वल नहीं देखने को मिलेगा, फिर आपने क्या करना है, जो इनका जो डिफरेंस होगा, जैसे 5 माइनस 4 कितना हुआ, 1 हुआ, यहाँ कितना आ रहा है 6 माइनस 5 1, यहाँ तो ये भी इक्वल आ रहा है, लेकिन उस केस में ना ये वाला डिफरेंस अनइक्वल आएगा, क्वेश्चन आएगा बताऊंगा, बस उसको बैलेंस करना है, ये अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। समझ में आ गया? ये देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको इस साइड वाला रेशियो क्यों लेना है, बिकॉज प्रेजेंट से आफ्टर जाने में कहाँ पर इंक्लिनेशन हो रहा है, इसी सेम रेशियो में, तो यही सेम रेशियो आपको हमेशा कंसिडर करते हुए चलना है। तो आपने देखा सर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, और सेम 4 से 5 जाने में यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यानी आपको पता लग गया ये कौन सी टाइप का सवाल है, जब आपको डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, सेम देखने को मिल रहा है। अगर डिफरेंस आप लोगों को सेम देखने को मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लो कि डिफरेंस सेम नहीं देखने को मिलता, तो अब आपको डिफरेंस इक्वल करना पड़ता। तो अब सीधे आते हैं कि इसका कंक्लूजन कैसे होगा, बड़ा इजी सा है। आपको पता लग गया इस 1 का इंक्रीमेंट किसके बराबर है, इस 5 के बराबर, तो आपको पता लग गया इस 1 की वैल्यू कितनी है साहब, 5 है। कितनी है 1 की वैल्यू, 5। तो अब आपको पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रामा, तो रामा की प्रेजेंट एज कितनी थी, 4 ही तो थी। जब 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 5 यानी कि 20। यस, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 20 यस। बोलो बात समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना, आपने देखना है डिफरेंस है, अगर डिफरेंस सेम है तो उसको आपने सिंपली देखना है कि वो किसके बराबर है। यहाँ पर आपने देखा डिफरेंस कितना आ रहा था, 1 का आ रहा था सेम, तो 1 की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 5। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर डिफरेंस की वैल्यू कुछ और हुई थी तो आपको यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ती। याद करो जब मैंने आपको रेशियो मेथड पढ़ाया था, हम क्या कर रहे थे, एक यूनिट की तो वैल्यू निकाल रहे थे, उसके बाद ही हम इसको इक्वेट कर ले रहे थे। आपने देखा 4 और 5 के बीच में डिफरेंस सेम है, तो भाई अगर 1 की वैल्यू 5 है तो प्रेजेंट एज रामा कितनी है, 4, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 20। तो आपका आंसर कितना आ गया, 20 ईयर्स। क्लियर, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये तो आ गया इस सवाल को करने का एक तरीका, जो मैंने आपको मेथड समझाना था। अब जरूरी नहीं है कि आप इसमें इतनी कैलकुलेशन कर लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं आप इसमें इतनी कैलकुलेशन करो, आप चाहे इसको थोड़ा माइंड से भी खेल सकते हो, लेकिन ये माइंड से खेलने वाला प्रॉब्लम तब आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन के साथ खेलना। क्या कहते हैं, ऑप्शन के साथ खेलना। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है रामा और श्यामा की जो एजेस है वो किस रेशो में है, प्रेजेंट की बात करना, हमेशा आपको प्रेजेंट के साथ देखना है, इनकी प्रेजेंट एजेस किस रेशो में है। आपने बोला सर 4 और 5, ये राम है और ये क्या है, श्याम है, और आपसे किसकी एज पूछ रहा है, व्हाट इज रामास प्रेजेंट एज, ये क्या है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, व्हाट इज रामास प्रेजेंट एज नहीं होगा यार, ये एक क्वेश्चन ना ठीक करना आप। यहाँ पर जो रामाज की वाली जो एज है ना, अच्छा ठीक है समझ गया मैं। तो रामाज की प्रेजेंट एज ये जो है ये आपकी रेशियोज में गिवन है, तो आपको एग्जैक्ट बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको किसी दो नंबर्स के बीच में रेशियो दिया है, मान लो 2:3, तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने को बोल रहा है। अब देखो क्या करना है, आपको पता है यार रामा की जो प्रेजेंट एज है वो किस रेशियो में है, 4 की रेशियो में, यानी कि जो उसका नंबर आएगा वो 4 का मल्टीपल रहा होगा, यस और नो। यार मैं कह रहा हूँ मेरी एज जो है वो 4x है, तो यानी वो 4 का मल्टीपल ही तो होगा, आपने सिंपली देखना है इसमें से 4 का मल्टीपल कौन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या 25 4 का मल्टीपल है, खत्म बात। क्या 22 4 का मल्टीपल है, नहीं सर। 20 है क्या, है। 30 है क्या, नहीं है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, क्या आंसर आ गया, खत्म बात। ऐसे भी कर सकते हो। दो ऑप्शन हो गए तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ कोई नहीं था तो कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको करने का सेकंड तरीका ये है, आपने सिंपली अगर आपने देखा कि आपने देखो अगर आप पहली अप्रोच पे जाओगे ना, ऐसा डिफरेंस सेम है, तो पहली अप्रोच ऑप्शन पुटिंग पे जाओ। अगर आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन नहीं है एक ही है तो चुपचाप टिक मार के आ जाओ, दो है तो मेथड तो इजी है, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। अब इसका आंसर मुझे आप लोग बताना, पहले सिंपली जो हमने देखा था ऑप्शन पुटिंग से उसको देखना। कह रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ विनीत एंड गौरव किस रेशियो में है, 9:7। कॉपी पेन छोड़ो, पहले कह रहा है 12 ईयर्स अगो, 12 ईयर्स अगो की बात करें नहीं, 12 साल पहले, तो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:3। व्हाट इज विनीत प्रेजेंट एज, विनीत की प्रेजेंट एज क्या होगी। मुझे एक चीज बताओ, विनीत की जो एज है वो किस रेशियो में है, 9 की रेशियो में, यानी जो उसकी प्रेजेंट रेशियो रही होगी वो 9 के मल्टीपल्स में रही होगी, यस और नो। तो यहाँ पर देखो 25 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। 22 9 का मल्टीपल्स है, नहीं है। 27 है क्या, बिल्कुल है। 30 है क्या, नहीं है। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, क्या आंसर आ गया, 27 ईयर्स, खत्म। तो सबसे पहले आप ऑप्शन पुटिंग के साथ जाओ, कि अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो उसके मल्टीपल में है तो गो फॉर दैट ऑप्शन, अगर दो ऑप्शन कर रहे हैं तो फिर मेथड के साथ ही जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब एक बार मेरे को फटाफट से इसको मेथड के साथ सॉल्व करके बताओ,
सेम सेम टाइप है आपके पास, ये है विनीत और ये है आपके पास गौरव। प्रेजेंट एजेस की रेशियो आपको दी हुई है दोस्त कितना, 9:7। और कह रहा है 12 साल पहले की जो एज है वो कितनी गिवन है, 12 साल पहले की बोल रहा है ना, तो यानी बिफोर की एज आपको कितनी दी हुई है, 5:3 दिया हुआ है कि नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, आपने कहा सर 5 से 9 पे जाने में 4 का, और 3 और 7 के बीच में भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का, लेकिन ये कितने साल का है, 12 ईयर्स अगो की बात कर रहा है कि नहीं भाई। तो आपसे बोला जा रहा है 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के। आपसे पूछा था विनीत की प्रेजेंट एज, तो भाई साहब विनीत की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट एज तो 9 थी, जब 1 की वैल्यू 3 है तो 9 की कितनी हो जाएगी, 27। क्लियर है। इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, इसके साथ आपकी पहली टाइप जो है वो फिनिश हो जाती है, जहां पर आपने क्या कहा कि डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। शीट नहीं है, एक्सेल शीट नहीं दिखा कहीं पे, क्या ये वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। चलो नेक्स्ट पे बढ़े, यहां तक इन दो सवाल में किसी को कोई भी प्रॉब्लम, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन पर ना धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। इसको देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है 4 years ago द रेशियो ऑफ एज एज टू बीज एज वाज 11:14। कह रहा है 4 साल पहले ए और बी की जो एजेस का रेशियो था वो कितना था दोस्त, 11:14। कह रहा है 4 years लेटर, 4 साल के बाद जो इनकी एजेस का रेशियो वो कितना आ गया, 13:16। आपको बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब आप देखो, अब जो मैंने आपको बोला कि आपको सिंपली मल्टीपल्स में देखना है, बट वो मल्टीपल्स में आपको तब देखना है जब प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हो, यहाँ पर तो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया ही नहीं है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा। अब इस सवाल को समझो, उसने क्या बोला है। देखो आपके पास दो इंसान है, मैंने कहा सर ए है और एक आपके पास कौन है, बी है। अगर ए और बी आपके पास है तो आपको बोल क्या रहा है, आपको कहा गया कि मान लो कि ये उनका प्रेजेंट वाला एज है, ये मैंने ऐसे ऐसे ही रख दिया। अब मेरे को प्रेजेंट तो निकालना है ना भाई। अब वो आपको बोल रहा है कि प्रेजेंट से पहले कितने साल पहले, 4 साल पहले, यानी -4 की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट 4 साल पहले इसकी रेशियो कितनी है, 11:14, मैंने लिख दी। अब नेक्स्ट 4 साल के बाद की भी तो इनकी आपको एज दी हुई है, यानी +4, किस रेशो में है, आपने कहा सर 13:16 की रेशो में है। बोलो हाँ है ना। लॉजिक वही है, आपने सबसे पहले देखना है क्या इनके बीच में डिफरेंस सेम है। देखो भाई 11 से 13 पे जाने का कितने का डिफरेंस है, 2 का। 14 से 16 में कितने का डिफरेंस है, 2 का ही, तो बराबर डिफरेंस है, तो सेम टाइप का सवाल हुआ। लेकिन अब समझो 11 से 13 पे जाने का कितने का है, 2 का गैप है, लेकिन यहाँ टोटल गैप कितना है, 4 का नहीं है। 4 साल पहले और 4 साल के बाद, तो टोटल गैप 8 का हो गया। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर। ये वाला पॉइंट समझ आया, या 2 की वैल्यू 8 कैसे हुई। देखो 11 से लेके 13 तक और 14 से लेके 16 तक जो आपका डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। लेकिन आप पिछले सवाल में क्या कर रहे थे, ये जो गैप था उसको इसके साथ ही तो इक्वेट कर रहे थे। जैसे आपको बोला था 5 साल पहले, तो जो गैप आया उसको आपने 5 से इक्वेट कर दिया। लेकिन यहाँ गैप कितने का आ रहा है, ये एज दिया आपको 4 साल पहले की प्रेजेंट से, और ये एज आपको दिया 4 साल के बाद, तो टोटल गैप कितना हो गया, 4 8 साल का ही तो गैप हुआ। तो इस 2 की वैल्यू किसके बराबर, 8, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए है। अब जब आपको देखो एक ही एज निकालनी है ना, यहाँ पर ध्यान से समझना, जब कभी भी आपको एक ही एज निकालनी हो तो आप क्या करो, या तो आप सिर्फ ए पे फोकस करो, या तो पास्ट की निकाल लो या तो फ्यूचर की निकाल लो। मैं दोनों निकाल के बताता हूँ। देखो अगर एक की वैल्यू 4 है तो 11 की कितनी रही होगी, इंटू 4 यानी 44 ईयर्स। आपको पता लग गया ए की 4 साल पहले उम्र कितनी थी, 44। अब मुझे एक चीज बताओ, 4 साल पहले मेरी उम्र कितनी है, 44 है, तो प्रेजेंट में यानी 4 साल के बाद कितनी होगी, 48। तो आप क्या करोगे, 44 में +4, कितना आंसर आ जाएगा, 48 ईयर्स। यानी जब कभी भी मुझे देखो प्रेजेंट से मुझे कहाँ जाना हो, पहले जाना हो तो मैं माइनस करता हूँ, लेकिन भाई जब मुझे पिछले पास्ट से प्रेजेंट में आना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। वही चीज मैंने करी। अगर आपको ये नहीं करना है, आप इसकी फ्यूचर वाली एज निकाल लो, पास्ट वाली 4 साल के बाद वाली। जब एक की वैल्यू 4 है तो 13 की वैल्यू कितनी रही होगी, 52। अब देखो किसी एक इंसान की 4 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी,
52, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी रही होगी? 52 माइनस 4 कितना हो गया? 48। तब भी आपका आंसर कितना ही आएगा? 48 ही आएगा। तो आपकी मर्जी है, जब आपका एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो या तो आप देखो इसमें से आप वो पागल वाला काम नहीं करना कि ए की भी एज निकालेंगे, बी का भी निकालेंगे। हमको सवाल में पूछा है सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है? ए का। तो विदाउट टाइमिंग वेस्ट हम सीधा क्या करेंगे, ए के ऊपर आ जाएंगे। अब ए में से या तो आप फ्यूचर की निकाल लो या तो आप पास्ट की निकाल लो, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ये आपके टाइप 1 के सवाल थे जहां पर आपने देखा डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। तो आई होप ये तीनों सवालों में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फटाफट से देख लो ये तीनों टाइप। एक बार 1 से 1 मिनट के लिए ये तीनों टाइप को देख लो, बिकॉज अब आपकी टाइप चेंज होगी। हो गया? आगे बढ़े, चलो। अब देखो इस सवाल को ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड द सन आर इन द रेशियो ऑफ 6:1। कह रहा है प्रेजेंट एज जो है फादर और सन की किस रेशियो में है? 6:1 के रेशियो में। अब वो आपको बोल रहा है 4 year hence the ratio of their ages will become 4:1 respectively। अब देखो यहाँ पर समझो क्या बोल रहा है, 4 year hence की बात कर रहा है, यानी 4 साल बाद की बात कर रहा है। कह रहा है एक प्रेजेंट में फादर और जो सन की एज का रेशियो था वो कितना था साहब? 6:1। फिर उसने बोला कि 4 साल के बाद क्या हो जाता है, उनकी जो एजेस है विल बिकम 4:1 रेस्पेक्टिवली। 4 साल के बाद उनकी एज कितनी हो जाती है? 4:1। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन की प्रेजेंट एज कितनी रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहा फादर और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? सन। आपको बोला गया है कि साहब इनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितना गिवन आपके पास? आपने कहा 6:1 का रेशियो है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बोल रहा है 4 ईयर हेंस, तो यानी आपको 4 ईयर हेंस यानी +4 की बात कर रहे हैं 4 साल के बाद, और आपको रेशियो कितनी बोल रहा है? 4:1। कितनी रेशियो बोल रहा है? 4:1। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले हमारा काम क्या है? बेसिक टाइप जो हमने सीखी है, डिफरेंस देखना है। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको सेम देखने को मिल रहा है? देखो 6 से 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। और 1 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0 का। अब मेरा काम है इस डिफरेंस को इक्वल करना। क्या काम है? डिफरेंस को इक्वल करना। तो ये आपकी टाइप नंबर सेकंड होगी, जहां आपको देखने को मिल रहा है कि साहब जो डिफरेंस है वो मेरे पास क्या है? सेम नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है? तो सिंपल सा लॉजिक, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो भाई डिफरेंस को सेम बनाओ। सिंपल सा लॉजिक इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस को सेम बना दो। अब कैसे बनाएंगे देखो, अब यही चीज आपको सीखनी है। 2 और 0 है, इसको आपने सेम बनाना है। तो कुछ नहीं करो, आप देखो 6 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 - 1 5। और 4 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3। ये हॉरिजॉन्टल वाला डिफरेंस देखना है। 6 और 1 के बीच में 5 का डिफरेंस, और 4 और 1 के बीच में 3 का डिफरेंस। इसको इक्वल कर दो, अपने आप ये वाला डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। देखते हैं एक बार। देखो आपने कहा सर मेरे को इसको इक्वल करना है, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है? 3 है। अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो भाई मुझे इनके एलसीएम से इनके एलसीएम तक लाना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15। एलसीएम लेना आता है ना भाई, 3 और 5 है तो 15 एलसीएम है। तो यार मुझे 5 को 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई पे कितना करना पड़ेगा? 3। और 3 को अगर मुझे 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई पे क्या करना पड़ेगा? 5। तो सेम चीज है यहाँ पर, अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इस पूरी टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसको 5 से कर रहा हूँ तो इसको भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अगर ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये वाली एज कितनी होगी मेरे पास? 18। ये कितनी होगी? 3। ये कितना हो गया? 20। और ये कितना हो गया? 5। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? अब देखो 18 और 20 कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का। 3 और 5 कितने का डिफरेंस आ गया? क्या डिफरेंस सेम हो गया? वही तो करना था। तो आपने दिमाग में एक चीज को बिठाना है, सब जब मुझे डिफरेंस इक्वल नहीं दिया हो, डिफरेंस को सेम कैसे बनाना है? हॉरिजॉन्टल टर्म्स के बीच में गैप देखो, 6 और 1 के बीच में 5 का, और 2 और 0 के बीच में 2 का। तो आपने सॉरी 4 और 1 के बीच में 3 का। तो आपने सिंपली इसको इक्वल करना है। तो आपने देखा 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 15 होता है।
तो मुझे 5 को 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा और 3 को 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो बस अगर इस पूरी टर्म को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। तो एक बार इसको आगे देखते हैं। जब इतना हो गया, अब देखना यही सेम डाटा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब सब अभी सारा का सारा क्वेश्चन मेरा फ्रेम होके ऐसे बन गया। ये फादर है, यहाँ पे ये सन है, कि उनकी जो प्रेजेंट एजेस का रेशियो जो नया वाला है वो कितना आया 18 और सन का कितना आ गया 3 और 4 साल हेंस के बाद उनका जो रेशियो कितना आ गया 20 और यहाँ कितना आ गया मेरे पास 5। तो आपने देखा सर ये वाला डाटा मेरे पास क्या आ गया सेम, ये 2 का और ये भी एज कितने का 2 का। तो पता लग गया 2 का गैप किसके बराबर है 4 के बराबर, 2 का गैप 4 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2 रहेगी, बोलो हाँ है ना। जब एक की वैल्यू 2 आ गई, पूछी क्या है प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन यार 3 की वैल्यू पूछी है तो इनटू में 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 6 ईयर्स। कितना आंसर आ गया आपके पास 6 ईयर्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो ये वाला क्वेश्चन समझ आया कि एक बार और समझाऊं, एक बार और समझा दूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा। हो गया ना, सबको समझ आ गया। चलो अच्छा देखो, अब आप बोल रहे हो कि सर इसको अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें, वो डायरेक्ट आप तब करने की कोशिश करते हो जब आपके पास प्रेजेंट एज का रेशियो हो। तो जब आपने यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली कि प्रेजेंट एज का रेशियो कितना आ गया मेरे पास 18 3, तो आप सिंपली देख लो इसमें से 3 का मल्टीपल कौन है, क्योंकि आपको निकालना किसका था सिर्फ और सिर्फ सन का ही तो निकालना था। आपने डिफरेंस इक्वल करके आपके पास प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया और सन का रेशियो किस में है 3 में, यानी आपको पता लग गया कि सन की जो एज है वो 3 के मल्टीपल में रही होगी। तो सिंपली देखो इसमें से 3 का मल्टीपल कौन है 10 है क्या नहीं है, 6 है बिल्कुल है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, नन ऑफ दीज का आंसर आ गया 6। अच्छा सेम सवाल अगर आपको पिछले वाला सवाल था ये वाला, यहाँ पर जब आपके पास प्रेजेंट की रेशियो निकल के आ गई, एक की वैल्यू कितनी थी आपके पास 4 थी ना, यहाँ पर आप फंस सकते हो, यहाँ पर आपको प्रेजेंट निकालनी थी, तो इसमें आप वो वाला अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ गया, इसमें आप कर सकते थे बिकॉज यहाँ पर आपने प्रेजेंट का रेशियो निकाल दिया 3, तो आप सिंपली देख लो 3 का मल्टीपल कौन है, आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी तो सिंपल सी बात है, जब कभी आपको ऑप्शन पुटिंग पे जाना हो तो ऑप्शन पुटिंग के लिए आप हमेशा तब जाओगे जब आपको प्रेजेंट एजेस का रेशियो गिवन हो। अगर नहीं गिवन है तो प्रेजेंट पे आओ, उसके बाद लगा लो, सिंपल सा फंडा। तो ये पता लग गया कि आपको डिफरेंस को कैसे सेम करना है। समझ में आ गया। चलो अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए, मुझे इसका आंसर करके बताओ, जल्दी से बताना। कह रहा है एट प्रेजेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट का समय आपके पास, ट्राई करो, नहीं आएगा फिर मैं करवा दो। क्या आंसर आया, कितना आंसर आया 48 आया इसका भी। चलो एक बार देख लेते हैं, जिनका हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ अभी यहाँ देखना। आपको बोल रहा है प्रेजेंट एज की जो रेशियो है किसकी, फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यहाँ पर समझो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज फादर की 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। अब देखो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी कि यहाँ उसने बोल दिया 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सन की एज को 1 मानोगे तो फादर की एज कितनी रही होगी 3 टाइम्स यानी कि 3, तो यानी आपके फादर इज टू सन की रेशियो कितनी होगी 3:1। तो यानी अगर 3 टाइम्स है तो फादर की एज आप कितनी मान लो 3 और सन की कितनी मानो 1। हो गया फंडा क्लियर। नेक्स्ट पे आओ, कह रहे 4 ईयर हेंस, 4 साल के बाद द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन बिकम्स 13:5 रेस्पेक्टिवली। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। देखो अगर मैं कह रहा हूँ आपको जो रेशियो गिवन है वो किस रेशियो में गिवन है, आपने कहा सर फादर, फिर आपने कह दिया सन। कह रहा है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज जो है वो किस रेशियो में है, आपने कहा सर 3:1 की रेशियो में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कह रहा है एजेस ऑफ फादर एंड सन बिकम्स 13:5, कब की बात कर रहा है ये 4 ईयर हेंस की बात कर रहा है, यानी 4 साल के बाद जो उनकी रेशियो कितनी आ गई सर 13:5 तक आ गई। यही था आपके पास सवाल। अब देखो क्या इनके बीच में डिफरेंस सेम का आ रहा है, सर 3 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का, और 1 और 5 के बीच में 4 का, डिफरेंस सेम नहीं है तो अपने को क्या करना है डिफरेंस बराबर करना है। तो 3 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस 2, 13 और 5 में कितने का आ जाएगा 8 का,
8 का आ गया। अब देखो 2 को आप सीधे 8 पे बना सकते हो ना साहब, कैसे बनाओगे? इनटू में 4 करके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक चल रहा है काम? अगर इंटू 4 करोगे तो साहब इसको भी आपको इंटू 4 करने पड़ेगा और इसको भी इंटू 4 करना पड़ेगा। यहाँ कितना आ गया? 12 और यहाँ कितना आ गया? 4। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? ये कितना आ गया? 12 और 4। अब आपको निकालना क्या? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो मुझे एक चीज बताओ, अब आपका गैप सेम आ गया, 12 से 13 1 का डिफरेंस और 4 से 5 1 का डिफरेंस। तो आपको पता लग गया इस 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर, क्योंकि गैप कितना था? 4 का। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी रही होगी? इसकी तो वैल्यू कितनी थी? 12 इंटू में 4 करोगे यानी कि 48 ईयर्स। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 48 ईयर्स। बोलो, बात समझ में आ गई? अगर आपने सिर्फ यहाँ भी निकाल दिया है कि फादर की एज आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई, तो इस क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन में देखो कौन सा 12 का मल्टीपल है, तो 12 का मल्टीपल कौन सा है? सिर्फ 48। 12 4 48, आपका यही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ठीक है, आज के लेक्चर को हम इधर तक रखेंगे। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।